गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने लास्ट पीरियड में चैप्टर 16 शुरू किया था, गोपाल का बगीचा। बच्चों, आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से लाइव क्लास नहीं हो पाया। हमने ट्राई तो बहुत की, फिर भी तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपको भेज रहा हूँ। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि भाई गोपाल का बगीचा जो पार्ट है उसका प्रकार है कहानी, और जो लेखक है वो है मुनीश सक्सेना। बच्चों, गोपाल इसमें हमारा मेन कैरेक्टर है कि गोपाल को पेड़ पौधे बहुत ज्यादा पसंद है। उसने क्या किया कि भाई पेड़ पौधे लगाने के लिए जमीन मांगी, तो उसके पेरेंट्स ने घर के पीछे गोपाल को थोड़ी सी जगह दी कि भाई ये जगह अभी गोपाल तेरी है, इसमें तो पौधा लगा, कुछ भी कर, ये इतनी जगह तेरे को दे दी। उसने बीज बोए, बराबर है, पानी दिया, सनलाइट मिली, हवा मिली, तो उससे क्या होगा, पौधे धीरे धीरे करके बढ़ने लगे। अभी एटमॉस्फेयर में थोड़ा चेंज आया, यानी कि मौसम थोड़ा गर्म हुआ, समर टाइम शुरू होने वाला है, तो पौधे का जो विकास हो रहा था वो रुक गया। अभी गोपाल के पिताजी ने एक सेंटेंस बोला, एक वाक्य बोला कि गोपाल, ये तेरा बगीचा कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। उसकी वजह से उसका थोड़ा मोरल डाउन हो गया। उसने सोचा कि अभी इसमें ज्यादा मेहनत करने से थक जाऊंगा, उससे अच्छा है कि भाई पेड़ पौधों के बिना ही मैं चला लूं। लेकिन हमारा जीवन पेड़ पौधों के ऊपर ही अधीन है, इतना याद रखना। पेड़ पौधों के बिना हम लोग नहीं जिंदा रह सकते, क्योंकि पेड़ पौधे ही है कि जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी कि प्राणवायु देते हैं। बच्चों, ऑक्सीजन के बिना तो 1, 2 या 3 मिनट भी, 1 मिनट भी इंसान जिंदा नहीं रह सकता, है ना बच्चों। तो हमें लास्ट पीरियड में मैंने आपको बहुत समझाया था कि भाई हमें एक प्रण लेना है कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं और उसको बड़े भी करने हैं, उसका देखभाल भी करना है। अभी तो गोपाल उसकी माँ को बोल रहा है, और माँ ने एक शर्त रखी कि बेटा एक काम करते हैं, मैं अभी एक बात बताती हूँ, अगर पेड़ पौधे के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं तो बगीचे में काम मत करना, तू छोड़ देना। तो गोपाल तो खुश हो गया, क्योंकि अभी उसको वो बगीचे में काम नहीं करना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा था, फर्स्ट 2 पेजेस हमने देखे थे। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे 3rd और 4th पेजेस से। ओके बच्चों, चलो। नहीं नहीं नहीं, गोपाल की मां चिल्ला पड़ी, कुर्सी लकड़ी से बनी है, लकड़ी पौधों से मिलती है। कि गोपाल ने क्या किया बच्चों कि कुर्सी आगे से खींच ली, तो मां ने मना किया कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये जो कुर्सी है ना वो लकड़ी से बनी है, तो इसका इस्तेमाल तू नहीं कर सकता। यह तो मैंने सोचा भी न था, गोपाल ने उठते हुए कहा। गोपाल कुर्सी से उठ गया और बोला कि अरे बाप रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। थोड़ी देर में उसने पूछा, खाना तैयार है? हाँ, माँ ने कहा, लेकिन तुमको आज तुम खाओगे नहीं, तुम तो अपना काम बगैर पौधों के चलाओगे। पहली बात कि गोपाल को जो कुर्सी बैठने के लिए उसने खींची, तो वो भी माँ ने मना कर दी कि भाई ये कुर्सी पर भी तू नहीं बैठ सकता। अभी गोपाल ने कहा कि माँ मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना चाहिए। तो माँ ने बोला खाना तो रेडी है, लेकिन तेरे को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई तू तो पेड़ पौधों के बिना तो तू चला सकता है काम, तो फिर तेरे को खाना नहीं मिलेगा, कुर्सी भी नहीं मिलेगी। बहुत बढ़िया तरीका माँ ने निकाला है गोपाल को समझाने के लिए। मैं सिर्फ मक्खन और दूध से काम चलाऊंगा। गोपाल ने कहा, इनका पौधों से कोई संबंध नहीं होता है। गोपाल ने कहा कि भाई अभी मक्खन, दूध, तो ऐसी चीजों से मैं मेरा काम चला लूंगा, क्योंकि आपने भाई पेड़ पौधे मना किए, तो भाई पेड़ पौधे के रिलेटेड तो ये नहीं है। यह बात ठीक नहीं है। यह सच है कि हमें मक्खन और दूध जानवरों से मिलता है, लेकिन जानवरों को ये चीजें पौधों से मिलती है। तुम सिर्फ पानी और नमक खा सकते हो। गोपाल की मां ने गोपाल को बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है कि भाई मक्खन और दूध हमको पता है कि भाई जानवर से मिलता है, लेकिन जानवर कहां से पाते हैं? तो भाई जानवर भी पेड़ और पौधे खाते हैं, बाद में वो मक्खन और दूध हमें मिलते हैं, है ना। तो मक्खन और दूध का इस्तेमाल भी गोपाल नहीं कर सकता।
तो माँ ने क्या कहा कि भाई तू पानी और नमक सिर्फ 2 चीज खा सकता है। फिर मैं बाहर जाकर गेंद से खेलूं। गोपाल ने क्या कहा कि भाई गेंद यानी कि बॉल, अभी मैं माँ एक काम करता हूँ, मैं बॉल से खेलूंगा बाहर जाके, अभी कुछ खाना वाना नहीं है। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, गेंद और बल्ला दोनों पौधों से बनते हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने कपड़े भी उतार देने होंगे। माँ ने क्या बोला, वो जो गेंद है ना वो लकड़े से बनी है, जो बैट है वो भी लकड़े से बनी है, तो गेंद और ये बैट ये दोनों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है ना। अभी इतना नहीं, ये जो कपड़े पहने हैं ना भाई, कपड़े भी तेरे को उतारने पड़ेंगे, ये कपड़े भी तू नहीं पहन सकता। गोपाल बोला क्यों? इसलिए कि जूतों को छोड़कर बाकी सारी चीजें जिन्हें तुमने पहन रखा है पौधों से बनी है। तुम्हारे जूते भी जानवर की खाल से बने हैं जो पौधे खाता है। माँ ने गोपाल को बताया कि भाई तूने जो कपड़े पहने हैं ना वो भी पेड़ पौधे से बने हैं, तूने जो जूता पहना है ना वो जानवरों की खाल से, खाल यानी कि स्किन, चमड़ी से बना है। लेकिन जानवर क्या खाते हैं? फिर से वो आ गया कि भाई पेड़ और पौधे खाते हैं, तो तू तो कपड़े भी नहीं पहन सकता, जूते भी नहीं पहन सकता, खाना भी नहीं खा सकता और खेल भी नहीं खेल सकता। फिर अभी गोपाल बोलता है, फिर माँ मैं सोने जाता हूं। गोपाल ने कहा नहीं, तुम सो भी नहीं सकते। माँ बोली दरी और चद्दर भी पौधे से बनती है। अरे बाप रे, दरी, यहां पे आपको एक नया शब्द दिया गया है दरी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ द दरी? तो बच्चों कारपेट, तो भाई कारपेट भी बना है वो भी पेड़ और पौधों की वजह से, बराबर है। फिर दूसरा ये चद्दर है, यानी कि गुजराती में हम लोग बोलते हैं चादर, तो वो भी पेड़ और पौधों से बनी है। तो भाई तो सो भी नहीं सकता। कंबल ऊन से बनाया जाता है, ऊन पेड़ों से मिलता है और ऊन पैदा करने के लिए भेड़े पौधे खाती है। अभी कंबल जो ऊन से बना है वो हमें भेड़ों से मिलता है, और भेड़ क्या खाती है? भेड़ बकरियां, तो भाई वो भी पेड़ और पौधा खाती है, तो वो भी कंबल का भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। अच्छा माँ, अगर मैं बगीचे में जाकर काम करूं तो कैसा रहेगा? अभी गोपाल है ना वो सीधे ट्रैक पे आ गया। वो बोला कि मैं एक काम करता हूं, अभी मैं बगीचे में जाऊंगा और काम करूंगा, पौधा लगाऊंगा, पेड़ लगाऊंगा। अभी तो बस मैं तो समझती थी कि तुम्हें पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगते। माँ बोल रही है मैं तो ऐसा सोच रही थी तेरे को तो पेड़ पौधे अच्छे नहीं लगते। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। गोपाल ने कहा अपना बगीचा में इतना सुंदर बनाऊंगा कि शहर का कोई दूसरा बगीचा उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अभी गोपाल समझ गया है पेड़ और पौधे के बिना हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हर एक चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो पेड़ और पौधे से ही हमारे पास आती है, बराबर ना। फिर भी अगर कोई जानवर से हमें कुछ मिलता है, समझो कि भाई दूध है, मक्खन है, बराबर है, वो लेदर से बनी चीजें है, तो वो जानवर से मिलती है। लेकिन जानवर भी क्या खाता है? पेड़ और पौधा खाता है। तो भाई पेड़ और पौधे के बिना तो हम लोग जिंदा रह ही नहीं सकते, है ना। उसके बिना तो जीवन हमारा शक्य नहीं है। ये बात गोपाल के दिमाग में बैठ गई और गोपाल ने तय किया कि भाई अभी मैं ऐसा बगीचा, सुंदर बगीचा बनाऊंगा कि कोई शहर में भी ऐसा बगीचा नहीं होगा और सब लोग मेरे बगीचे की प्रशंसा करेंगे, मेरे को मिलने के लिए आएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो गोपाल की तरह हमें बनना है। हमें भी हमारी लाइफ में एक दो ऐसे पेड़ लगाने हैं कि भाई जिससे हमें ऑक्सीजन भी मिलेगा और हमें फल भी मिलेगा, है ना बच्चों। तो हमें आज एक प्रण लेना ही है कि भाई अगर हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं तो हम छोटा सा गमला लाके उसमें तुलसी का प्लांट है, रोज प्लांट है वगैरह सब लगा सकते हैं। अगर हम लोग, हमारे पास जमीन है, घर के ऊपर हमारा जमीन के ऊपर हमारा घर बना है, हमारे पास जमीन है, तो हम लोग क्या करेंगे भाई पेड़ लगाएंगे और उसको बड़ा करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, है ना बच्चों। तो भी लास्ट पीरियड में हमने 2 पेजेस देखे थे, आज के बाकी के 2 पेजेस देखे बच्चों। अभी इसके क्वेश्चन आंसर और जो एक्सरसाइज है तो उसके मैं फोटोग्राफ्स मैं ग्रुप में रखूंगा और पीडीएफ फाइल भी मैंने ग्रुप में रखा है। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राइटिंग वर्क खत्म करने वाले हैं। ओके बच्चों,
तो ये पूरा पार्ट आपको आज के होमवर्क में क्या करना है कि भाई पूरा पार्ट आपको वन टाइम रीड करना है, और ग्लोसरी तो मैंने आपको लिखने के लिए लास्ट पीरियड में ही दे दी थी, है ना बच्चों। तो अभी हम नेक्स्ट पीरियड में क्वेश्चन आंसर वगैरह सब लिखेंगे। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय, सी यू।